आप रॉ से जो ये कर रहे हैं, तो मौ से महंगाई, मोदी का नाम मौ से, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नौ से गलत बात। देश की वित्त मंत्री जा करके अमेरिका में कहती हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, इस देश और विदेश में डॉलर मजबूत हो रहा है। वंदे मातरम ट्रेन कमजोर नहीं हुई है। भारत, हाँ, वंदे भारत ट्रेन कमजोर नहीं हुई है, वो तो ईरानी नस्ल की भैंसिया मजबूत हो गई है। गलत। अरे ईरान है देश है क्या? भैंस जो है स्त्रीलिंग होती है, तो ईरानी बोला जाएगा। ईरान देश है ना। फिजिशियन गाय आती है तो उसको जर्सी कह देंगे। साहिवाल गाय है, मुर्रा भैंस है, देसी भैंस है, ईरानी भैंस है। तो इस तरह से आपको बताएं, इस देश में भूखमरी नहीं है। इस देश के लोगों ने व्रत रहना सीख लिया है, इसलिए विश्व की नज़र में कुपोषण और भारत में दिखाई देता है। बीजेपी ये कहेगी। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले वो भी ट्वीट टेंडर पर इनका जो वीडियो, आप कह रहे हो कि जितना राम भी पैदल नहीं चले थे, उससे ज़्यादा राहुल गांधी पैदल चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 3570 किलोमीटर समथिंग 3600-3700 किलोमीटर उनको पैदल चलना है। इस देश में पंडित नेहरू पूरे हिंदुस्तान में घूम करके ग्रामीण स्तर में पर पहुंच करके ग्रामीणों के बीच जा करके उनकी हाल चाल जानते थे। इसीलिए विश्व में अगर हिंदुस्तान को समझना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान आपके समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी अगर जनता के बीच जा रहे हैं तो अपने पर नाना के नक्शे कदम पर जा रहे हैं, यानी अपने पिताजी के नाना के नक्शे कदम को अपनाया है। पंडित नेहरू को क्या कमी थी? भारत आजाद होता या बाहर में जाता। 14 साल 15 साल अगला ब्राह्मण आदमी जेल की काल कोठरी में जीवन व्यतीत किया, और ये संघी अंग्रेजों के दलाल ये कहेंगे पंडित नेहरू के ऊपर कीचड़ उछालेंगे। तेरी को शर्म नहीं आती है? वो माँ अपने बच्चों को देख करके शर्मा जाती होगी, कैसी औलाद पैदा किया है कि पंडित नेहरू जैसे संत के ऊपर उंगली उठाते हैं। ये व्यक्ति अगर सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है, इस देश में सच्चाई के रास्ते पर आज गुरु शंकराचार्य भी चले थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा किया था, सनातन धर्म लुप्त हो रहा था, उसकी स्थापना किया था। आप बता रहे हैं गौतम बुद्धा भी पैदल चले थे, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, चाणक्य भी इसी धरती पे पैदा हुए थे। अब सभी लोग जो गंज खोपड़ी वाले कह देते मैं चाणक्य हूँ, गांधी भी इसी देश में पैदा हुए थे और गांधी ने डांडी मार्च किया था। चंद्रशेखर जी भी इसी देश में पैदा हुए थे, जिन्होंने 4400 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की थी। क्या बात आप कर रहे हैं? नाच नया आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी पढ़े लिखे ईमानदार विश्व के चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर तुम कटाक्ष करोगे, बेशर्मी की इंतहा पार करोगे, रावण से तुलना करेंगे। भाई इनके दल में तमाम ताड़ुकाएं पड़ी हैं, तमाम सुरबाखां पड़ी हैं, रावण से करेंगे। आप बताइए, भाजपा की सरकार में राजा बाबू के नेतृत्व में इस देश का गृह मंत्री बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छुड़वा देता, आदेश देता गृह मंत्रालय का, सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है इसका लिखित आदेश। क्या है? आप बताइए मुझे। देश की अर्थव्यवस्था पे बात करने कोई बेशरम तैयार नहीं है, देश की बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है, देश की भुखमरी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, देश के कुपोषण पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, देश कैसे शिक्षित हो उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बोला है कि 2023 में वो 10 लाख नौकरियां देने वाले हैं। कौन? 2 करोड़ से 10 लाख है कि कहाँ किस विभाग में नौकरी देंगे? तो हमको बतावें। अग्निवीर बनाने का अभी बताया जा रहा है, दीपावली पे 75,000 लोगों को सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र बांटेंगे मोदी जी। कहाँ बांटेंगे? कौन सा अग्निवीर बनाएंगे? चल रहा है मीडिया में, अग्निवीर बनाएंगे। मीडिया झूठी है, गोदी मीडिया, चुनाव आयोग। अब तो न्यायपालिका पर से भी विश्वास उठने लगा है देश की जनता को, सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करके। मीडिया पे भरोसा नहीं है अब नहीं भरोसा भैया, गोदी मीडिया पर कोई भरोसा नहीं है। मीडिया में चल रहे हैं अभी मोदी। अरे बताइए, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, वो गजेड़ी दीपक चौरसिया चला रहा है, रजत शर्मा आरएसएस का चाटुकार चला रहा है, अमित देवगन चला रहा है, रोहित और तमाम चला है, श्वेता त्रिपाठी, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और ये क्या बोलते हैं अंजना कश्यप चला रही हैं।
अभी 75,000 सरकारी नौकरी का 75,000 सरकारी एहसान कर रहे हैं। देश की जनता टैक्स देती है, जिसमें राजा बाबू बन करके भिखारी घर के घूम रहे थे, 35 साल भीख मांगे। अरे उस नालायक बच्चों को डूब करके जो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए, जिसकी माँ जवान बेटों को रहते दूसरे घर में बर्तन मांजती हो, बात कर रहे हैं। इस देश गलत का टैक्स क्यों कर रहे हो? क्यों जा रहे हो? मैंने ये नहीं कहा उन बच्चों को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में, जिन जवान बेटों के रहते हुए उसकी माँ दूसरे घर में बर्तन मांजने जाए। शर्माती है। कुछ हालात होते हैं ऐसे। अरे क्या हालात होते हैं? हमारी माँ हमारे रहते हम मजदूरी करके माटी फेंक करके अपनी माँ को पाल लेंगे, लेकिन दूसरे घर में बर्तन धोने के लिए नहीं जाने देंगे। बच्चे छोटे हों तो क्या करोगे? कितना छोटे थे बच्चे बताइए। पंडित राहुल गांधी कम से कम ही बताएंगे कि मेरे पिताजी का ये नाम है, मेरे ग्रैंडफादर का ये नाम है, मेरी दादी का ये नाम है, और मेरे दादी के पिताजी का ये नाम है, और दादी के ग्रैंडफादर का ये नाम है। बता दें देश के प्रधानमंत्री इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके भाई को राशन की दुकान किसकी गवर्नमेंट में मिली थी, ये घर छोड़ कर क्यों भागे थे, बता मैं। नहीं, आप तुलना कर रहे हो कि राहुल गांधी राम जितना पैदल चलते उससे ज्यादा चले थे, तो रा से राम और रा से राहुल गांधी, मतलब भाई देखिए, राम एक ब्रह्म है। राम से किसी की भी तुलना नहीं की जा सकती। आज गुरु शंकराचार्य से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। रावण से किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए। राम के आदर्शों को मानते हुए आपने राम बताया, लेकिन बीजेपी ने रावण बताया। आप बताइए। मैंने कहा कि राम के आदर्शों बताए रास्ते पे चलते हुए और ये यात्रा कर रहे हैं। राम के आदर्शों को अपनाना पाप है क्या? क्या करने राम मंदिर जाते हैं बीजेपी वाले? किस लिए राम मंदिर जाते हैं? किस लिए कृष्ण के मंदिर में जाते हैं? जब तुम्हें भेदभाव करना, किस लिए मोहन भागवत को वहां जाना पड़ा मस्जिद और मदरसे में माथा टेकने? क्या जरूरत आन पड़ी थी? भाई साहब जोड़ना चाहते हैं ना देश को, मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे? भाईचारे का संदेश। इससे पहले 70 साल नहीं गए, अब जाने की क्या विपत आन पड़ी? इनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, इनसे लोग घृणा करने लगे हैं, भाजपा से और आरएसएस से। इस देश की जनता पीड़ित हो गई है। दलित और बैकवर्ड बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। यही भेदभाव करने के लिए हो तुम्हारी सरकार बनती है, नहीं तो अरे आरएसएस पर यह आतंकवादी संगठन था, है और रहेगा, इस पर बैन लगना चाहिए। कैसे आपने कह दिया ये सब? मैं कह रहा हूं, नाथूराम गोडसे इसने कहा। जिसके वहां बलात्कारियों को संस्कारी बताया जा रहा हो, जिस दल में, उस दल का चाल चरित चेहरा कैसा होगा, इसको समझ लीजिए। इस देश की जनता समझ रही है। गुजरात में इनको जवाब देगी और हिमाचल में देगी, और 2024 में हिंदुस्तान की सरजमी से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा।